धर्म मुस्लिम, टाइटल हिंदू। यूपी का वो गांव जहां के मुसलमानों ने खुद कहा ब्राह्मण हमारे पूर्वज थे। लेकिन इस राज के पीछे की सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं लेकिन भगवान को भी पूजते हैं। बाबा के बुलडोजर का खौफ या फिर योगी आदित्यनाथ के भयंकर एक्शन का डर। शेख, पठान, मिर्जा और सैयद नहीं, दुबे, मिश्रा, तिवारी, शुक्ला लिखते हैं यहाँ के मुस्लिम। गाय की करने लगे सेवा। लेकिन इस मामले की जो सच्चाई आज हम आपको बताएंगे उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील प्रदेश में जहां पर धर्म को हथियार बनाकर राजनीतिक समीकरण साधे जाते हैं, अगर ऐसे प्रदेश में किसी गांव के मुस्लिम अगर अपने नाम के टाइटल में दुबे, शुक्ला और मिश्रा लगाने लगे तो सवाल तो उठेगा ही। इस गांव के लोग अपने नाम के टाइटल क्यों बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और योगी आदित्यनाथ को इसका कारण क्यों माना जा रहा है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा गांव है जो इन दिनों बेहद ही चर्चा में है और क्या वाकई इस गांव के मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण थे, इस गांव के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। और अगर वास्तव में ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूपी के जौनपुर जिले का डेहरी गांव इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल ये गांव मुस्लिम बाहुल है लेकिन यहाँ के लोगों के नाम इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ आपको अब्दुल्ला दुबे, नौशाद दुबे, सिराज शुक्ला समेत कई नाम आपको तिवारी और मिश्रा सरनेम के साथ मिल जाएंगे। इनका दावा है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, जिसके चलते इन्होंने अपने नाम में दुबे, तिवारी और शुक्ला जोड़ लिया। यूपी का जौनपुर जिला एक तरफ अटाला मस्जिद मंदिर विवाद को लेकर देश भर में चर्चाओं में छाया हुआ है, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद को देवी मंदिर बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के कई लोग अपने पूर्वज के गोत्र को अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं। कुछ अपने नाम के साथ दुबे तो कोई मिश्रा तो कोई शुक्ला लगा रहा है। लेकिन अचानक से इस गांव के मुस्लिम अपने नाम के सरनेम को ब्राह्मण सरनेम क्यों देने लगे, ये एक बड़ा सवाल है और इसके पीछे छुपी हुई एक कहानी भी है। वो कहानी नौशाद की है। हम आपको टाइटल नहीं बताएंगे लेकिन आपके सामने जो कहानी परोसेंगे उससे आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये खेल शुरू कहां से हुआ। जौनपुर जनपद मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर केराकात तहसील में स्थित डेहरी गांव एक शादी के कार्ड को लेकर चर्चा में आया। यहाँ के रहने वाले करीब 60 साल के नौशाद अहमद ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड में अपना नाम नौशाद दुबे लिखा था। नौशाद का कहना है उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि उनके पिता लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख हुए थे। वो लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। पूर्वजों की तलाश के बाद नौशाद अहमद ने अपने नाम के आगे दुबे लगा दिया। नौशाद अब गायों की सेवा भी करते हैं। हालांकि नौशाद के घर किसी अन्य सदस्य ने अपना नाम और सरनेम चेंज नहीं किया। नौशाद बताते हैं कि वो मुस्लिम ब्राह्मण हैं और तिलक भी लगाते हैं और वजू भी करते हैं। नौशाद का कहना है कि धर्म को मानने वाले के अंदर मानवता और इंसानियत होनी चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। तिलक लगाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, ईश्वर चाहे किसी के नाम से आए, मुझे कोई ऐतराज है नहीं। वही नौशाद ने बताया कि आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील के एक गांव बिस्वा है, जहां सुभाष मिश्रा के करीब 14 पीढ़ी पहले मिश्रा से शेख हुए थे। वहां के दोनों परिवार मिश्रा और शेख को लोग जानते हैं कि पूर्व में वो मिश्रा यानी हिंदू थे और इसलिए दोनों परिवार आज भी सौहार्द के माहौल में रह रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से गांव के दूसरे निवासी इसरार अहमद दुबे का कहना है कि हम सभी से अपील करेंगे कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें। शेख, पठान, सैयद ये हमारा टाइटल नहीं है। विदेशों से आए शासकों ने ये टाइटल दिया और इसलिए अपने टाइटल को खोजकर अपने जड़ों से जुड़ें, जिससे हमारा देश मजबूत हो और हम आपस में सौहार्द पूर्वक रह सके। अपने पूर्वजों के टाइटल के हिसाब से अपने सरनेम रखना अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि इस गांव के मुस्लिम उस उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर धर्म ही सबसे बड़ा खतरा है, जहां इस गांव के लोग आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अन्य मुस्लिम संगठनों और लोगों को ये बात नागवार गुजरेगी। यह तो रही गांव के लोगों के सरनेम बदलने के पीछे की उनकी बताई वजह और सच्चाई, लेकिन इसके एक राजनीतिक एंगल को भी देखिए जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है और वो एंगल योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है।
कई लोग यह मान रहे हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ इसलिए अपने टाइटल को बदल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का डर बसा हुआ है। गांव के लोग जिस हिसाब से तर्क दे रहे हैं वो गले से उतरना मुश्किल है। लेकिन क्या सिर्फ टाइटल लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? सिर्फ टाइटल लगाने से क्या कोई ब्राह्मण बन जाता है? सिर्फ टाइटल लगाने से क्या सौहार्द वापस आ जाएगा? चर्चा तो दबी जुबान सीए और एनआरसी की भी हो रही है। चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर की भी हो रही है। और ये बात तब और उठने लगी जब सरनेम बदलने वाले नौशाद को धमकियां मिलनी शुरू हुई। नौशाद का कहना था कि गांव के ही कुछ लोग कतर और अन्य मुस्लिम कंट्री में हैं जहां उन्हें फोन कर मौखिक धमकियां मिल रही हैं। तो एक बात तय है, पूर्वज हिंदू थे, ब्राह्मण थे। इस मामले में सिर्फ इतना ही तथ्य नहीं है, इस मामले के पीछे सच्चाई कुछ और भी है जिसे शायद गांव के लोग लोगों के सामने लाना नहीं चाहते और अभी तक वह सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई है। वैसे जौनपुर के इस गांव के उन 25 परिवारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने अपना सरनेम बदला है, और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि इनके पूर्वज हिंदू थे? इनका यह तथ्य ठीक है या फिर योगी आदित्यनाथ का डर साजिश या फिर कोई और वजह है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।